हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। हम इनकम टैक्स में यूनिट नंबर 2 सैलरीज पढ़े। यूनिट नंबर 2 सैलरीज में हम स्टार्टिंग में सैलरी क्या होता है, वो किस प्रकार से टैक्सेबल होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब प्रोविडेंट फंड का पूरा टॉपिक पढ़े हम, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, वो पढ़े। उसके बाद हम अलाउंसेस के बारे में पढ़े। आज हम उसके आगे चलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परक्विजाइट्स। परक्विजाइट्स क्या होता है वो समझना जरूरी है। परक्विजाइट्स का मतलब होता है बहुत बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स दे देता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ध्यान रखना, हम पहले जो पढ़े थे अलाउंसेस, वहां पर था घर के लिए पैसा दिया, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसमें एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है कि जा घर भाड़ा देने के लिए मैं तुझे 10,000 रुपए देता हूं, तेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूं। दे क्या रहा है वो पैसे दे रहा है। वो फैसिलिटी नहीं दे रहा है खुद से, वो एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, एक्स्ट्रा मनी दे रहा है। और उस मनी से वो जो भी करे, चाहे वो फैसिलिटीज को अवेल करे ना करे, जो भी करे वो उसका इच्छा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ लिए। परक्विजाइट्स जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उसमें एक फर्क है। यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं देता, यहां पर उसको जो फैसिलिटीज चाहिए एम्प्लॉयर खुद वो फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कर देता है। जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर के लिए पैसा ना देकर उसे खुद एक घर दे दिया, रहने के लिए एक घर दे दिया, जिसका भाड़ा एम्प्लॉयर खुद पे करता हो, एम्प्लॉयर का चाहे वो खुद का घर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय को पैसे नहीं मिल रहे हैं, एम्प्लॉय को घर मिल रहा है रहने के लिए। एम्प्लॉयर अपने स्कूल में उस एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन करवा दिया, एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया स्कूल फीस भरने के लिए, वो फ्री में एडमिशन करवा दिया है कि आओ भाई यहां पर स्कूल में मैं एम्प्लॉय के बच्चों का फ्री एडमिशन करा दूं। अब चाहे वो स्कूल वाला पैसा डायरेक्टली ले ले ना ले, जो करे वो उनका मैटर है, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में पैसा नहीं आया, एम्प्लॉय को डायरेक्टली फैसिलिटी मिल गया। कार, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हम पहले बात की थी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता था हर रोज का आने जाने का खर्चा निकालने के लिए, भाड़ा निकालने के लिए। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है। एम्प्लॉयर का कार या एम्प्लॉयर का बस हर रोज एम्प्लॉयज को पिकअप करता है, लाकर ऑफिस लेकर आता है, काम करवाता है, ऑफिस से शाम को रिटर्न पिकअप करके घर छोड़ता है। पैसे नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटी मिल रहा है। फूड अलाउंस, लंच अलाउंस का बात किए तो उसमें क्या था, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 100 रुपए देता था, जाकर खाना खाकर आ जा। पहले था एम्प्लॉय को 100 रुपए मिलता था, इस वजह से वो टैक्सेबल था। अब क्या कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद ऑफिस में खाना बनवा रहा है, बाहर से खरीद कर ला रहा है, एम्प्लॉयर की बीवी बना रही है, जो भी बनाए खाना कोई मतलब नहीं है, चाहे पैसे खर्च हो ना हो, एम्प्लॉय को फ्री में खाना मिल रहा है, डायरेक्टली खाना मिल रहा है, तो वो परकेजाइट्स के अंदर में आएगा। तो अलाउंसेस और परकेजाइट्स में डिफरेंस समझ में आ गया। अलाउंसेस में हम पैसे दे देते हैं, जाओ तुम अपना करो, चाहे हम उसको 100 रुपए देकर भेजें खाना खा कर आ, चाहे वो 200 का खा कर आए, 300 का खा कर आए, ना खा कर आए, हमें क्या करना, हमें 100 देना था, हम दे दिए, बात खत्म हो गया। अब वो खाए ना खाए खाए उसका इशू है। परकेजाइट्स में हम खाना दिए, खाएगा तो खा ले, नहीं खाएगा तो भूखा बैठा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। बात समझ रहे हो? तो अलाउंसेस और परकेजाइट्स में फर्क यही है कि अलाउंसेस में पैसे दिए जाते हैं और परकेजाइट्स में पैसे नहीं दिए जाते। परकेजाइट्स के अंदर में फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम अलाउंसेस का तो पढ़ लिए, कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा पार्शियली टैक्सेबल होगा, हम तीनों कैटेगरी पढ़ लिए अलाउंसेस का। अब बात करते हैं परकेजाइट्स का। परकेजाइट्स किस तरीके से टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, उसका कैटेगराइजेशन करेंगे। परकेजाइट, टैक्सेबिलिटी ऑफ परकेजाइट्स, तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं परकेजाइट्स को। एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, जो सभी के लिए एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सभी प्रकार के एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, छोटा एम्प्लॉय हो, बड़ा एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉइज। और तीसरा है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट होगा। तो हम टोटल तीन कैटेगरी में इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे। पहला, एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, आओ पढ़ते हैं। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एज गिवन अंडर सेक्शन 17(2), एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
फ्री में मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे क्या होता है, हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉयज को फ्री में ट्रीटमेंट करके देता है, स्कूल वाला अपने एम्प्लॉय के बच्चों को उसी स्कूल में फ्री में पढ़ा देता है। मान लो एक टीचर है, वो किसी स्कूल में जॉब करता है, अब उनके बच्चों को पढ़ना है तो वो दूसरे स्कूल में पढ़ने की जगह एम्प्लॉयर क्या करता है, उनके एम्प्लॉय को फ्री में एडमिशन, एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में एडमिशन दे देता है स्कूल में। तो ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। दूसरा, फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम के टाइम पर कोई रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। रिफ्रेशमेंट मतलब कुछ छोटा मोटा खाने का सामान मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहा। मान लो 2 समोसे मिल गए शाम को नाश्ता में, चाय मिल गया, कॉफी मिल गया, कुछ ऐसे खाने पीने का सामान दिया गया। नॉर्मली बड़े ऑफिसेस में क्या होता है ना, एक कैंटीन होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑफिसेस में वो कैंटीन पेड होता है, बहुत सारे में फ्री होता है। आजकल जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो ये कैंटीन को फ्री कर दी एम्प्लॉय के लिए, ताकि एम्प्लॉय ज्यादा देर तक ऑफिस में लिखे। तुम सोच कर देखो, तुम मेरे पास काम करते हो, ठीक है, ड्यूटी टाइम इज 7, सुबह 10 बजे से रात का 8 बजे तक, मान लेते हैं, है नहीं ऐसा कोई, लेकिन मान लेते हैं रात 8 बजे तक ड्यूटी टाइम है। शाम दोपहर को लंच किए, तुम अपना टिफिन लेकर आए थे, शाम होते होते भूख लग गया है, 6 साढ़े 6 हो गया है, भूख लगा है। तुम्हारे मन में क्या चलेगा, अरे यार काम वाम खत्म करो, चलो भागो 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 जल्दी भागो। 8 बजे का टाइम की जगह तुम कोशिश करोगे किस तरीके से मैं 7:30 या 7:45 या 7:50 को यहां से निकल जाऊं। उससे होगा क्या, तुम तो भाग जाओगे। 5-10 मिनट के लिए मैं तुम्हारा सैलरी भी नहीं काट सकता, ठीक है, या कुछ तो हो नहीं सकता। ये ऐसे एम्प्लॉय अक्सर करते हैं। या नॉर्मली क्या होता है, 6 बजे के बाद जब एम्प्लॉय को भूख लगने लगेगा इवनिंग स्नैक्स के लिए, वो काम करना स्लो डाउन कर देगा, उसका मन खत्म हो जाएगा, मन करेगा कल करते हैं कल करते हैं, अब कल करेंगे। लेकिन अगर तुम उसे नाश्ता दे दो, चाय दे दो, उसका पेट भरा हुआ है, वो टेंशन फ्री है, उसको भूख नहीं लगी है, तो तुम्हें नहीं लगता वो पूरा 8 बजे क्या 8:15 तक भी अगर काम करना पड़े तो वो रुकेगा, 9 बजे तक भी किसी दिन करना पड़े तो वो रुक जाएगा, कर लेगा काम, और वो एफिशिएंसी भी उसका बढ़ा रहेगा। दिन में 2 बार चाय कॉफी ऑफिस में मिल जाए तो शायद वो और अच्छे से काम करे। बात समझ रहे हो क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। ये कॉर्पोरेट्स में होता है, ये नॉर्मल किसी ऑफिस में नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल ऑफिस का टाइम मोटा मोटी वही सेम रहता है, 7 साढ़े 7 8 बजे छुट्टी होना है, मतलब होना है, दोपहर को लंच ब्रेक भी होता है, तो इस प्रकार से काम होता है। लेकिन बड़े कॉर्पोरेट्स में नॉर्मली क्या होता है कि रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अगर वर्किंग आवर्स पर कोई रिफ्रेशमेंट है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, फ्री होगा। हाँ, पैसे मिलते तो टैक्सेबल होता, खाना मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। फ्री रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, बहुत सारे एंटरटेनमेंट, बेसिकली क्या होता है ना ऑफिस के अंदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होते हैं, जैसे मान लो मसाज, या कोई मान लो इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट, कोई छोटा मोटा जो रिक्रिएशनल है, इस प्रकार का फैसिलिटीज बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये प्रकार के फैसिलिटीज क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। और क्या है सर एग्जेम्प्ट में, आओ एग्जेम्प्ट में देखते हैं। मोबाइल फोन दिया है, टेलीफोन कनेक्शन, चाहे अब टेलीफोन कनेक्शन के केस में ये है कि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए, लेकिन बहुत दिक्कतें आई प्रैक्टिकली प्रूफ करने में कि ऑफिशियल पर्पस है या पर्सनल पर्पस है। तो गवर्नमेंट क्या किया, एक रूल ला दिया कि सभी के लिए एग्जेम्प्ट कर दो। यार एक फोन ही तो है, कितना रुपए टैक्स बन जाएगा इसमें। फोन का जो फैसिलिटी है, कॉलिंग, मंथली रिचार्ज, मोबाइल नहीं बोल रहा हूं, मंथली रिचार्ज, जो मोबाइल फोन में मंथली रिचार्ज करते हो ना, 300-400-500 रुपए का जियो का, वो रिचार्ज करके दे रहा है, या घर में एक लैंडलाइन लगाया है, ये ऑफिशियल पर्पज में भी यूज होता है, पर्सनल पर्पज में भी यूज होता है। चाहे किसी भी पर्पज में यूज हो, अगर मोबाइल फोन का फैसिलिटीज मिल रहा है, सेलुलर कनेक्शन मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। फ्री मील्स, पैसे नहीं मिल रहे हैं, फ्री मील्स मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फ्री एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिफ्रेशमेंट कोर्स फॉर एम्प्लॉय रिफ्रेशर। बहुत बार क्या होता है, नए एम्प्लॉइज जो आते हैं उनको ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे टैली चलाना है मान लो, तो पहले कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसको 15 दिन का टैली चलाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई ट्रेनिंग होता है या कोई प्रकार का कोई कोर्सेज करवाया जाता है फ्री में, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लीव ट्रैवल कंसेशन इज गिवन ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल में 2 बार लीव ट्रैवल कंसेशन होता है। नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय छुट्टी में जाए, कम से कम 4 साल में 2 बार छुट्टी में जाए, हर साल तो होना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं छुट्टी में जाए। वो छुट्टी में जाएंगे तो पता लगा पाएंगे कॉर्पोरेट्स की इसके पीछे से क्या हो रहा है, ये कुछ घपला कर रहा था क्या। अगर वो ऑफिस में रहेगा तो वो घपला पकड़ाई में नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा, घूमने फिरने जाएगा, छुट्टी लेगा, तो ऑफिस में शायद वो लूपहोल्स पता चलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो डेली
कुछ ऐसा काम कर रहा है जानबूझकर कि जिस दिन वो ना हो उस दिन पकड़ाई में आ जाए, तो वो बेटा हर रोज आता है ऑफिस, कभी छुट्टी नहीं करता, हर रोज वो चोरी कर रहा है, तो उसको छुट्टी में भेजना जरूरी है ना। अगर वो छुट्टी में जाएगा लीव ट्रैवल कंसेशन लेकर, तभी तो उसके पीछे से वो जो चोरी कर रहा था वो जिस दिन नहीं होगा उस दिन वो चोरी हो नहीं पाएगा, या उस दिन वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ाई में आएंगे, डॉक्यूमेंट्स पकड़ाई में आएंगे तो वो भी पकड़ाई में आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि एम्प्लॉयज छुट्टियों में जाएं, छुट्टियों में जाएंगे तो बैकएंड से उनके बारे में पता लगाया जा सकेगा। फ्री राशन रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉर्मली आर्म्ड फोर्सेस वाले को फ्री राशन मिलता है, वो एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। उसके बाद परक्विजिट्स अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज पोस्टेड अब्रॉड, कोई बाहर कंट्री में काम कर रहा है एम्प्लॉई, गवर्नमेंट उसको कोई परक्विजिट दे रहा है, फ्री है। रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, अ यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट मेंबर को अगर घर दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। बाकी किसी को दिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। एग्जेम्प्ट में पार्लियामेंट के मेंबर्स को एग्जेम्प्ट है। फ्री रेसिडेंस एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ्री में अगर कुछ भी कन्वेंस या दिया जा रहा है तो एग्जाम्प्ट होता है। फ्री कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए अगर गाड़ी प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये एग्जाम्प्ट होता है। एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम, अगर इसमें कोई पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है। ऐसे मेरे पास हजारों लिस्ट है, अभी देख रहे हो लिस्ट। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अगर स्टाफ का इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्जाम्प्ट। कंप्यूटर लैपटॉप दिया गया एम्प्लॉय को ऑफिस का काम या खुद का काम करने के लिए, एग्जाम्प्ट है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, कोई घर कोई मान लो फर्नीचर दिया गया, कंप्यूटर कार इलेक्ट्रॉनिक ये सब दिया गया है, मोर देन 10 years ओल्ड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के कोई नॉर्मली क्या होता है ना ऑफिस में जो फर्नीचर्स और कंप्यूटर लैपटॉप पुराने हो जाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं उसको बेच देते हैं, और बेचने से बहुत नॉशनल वैल्यू उठता है, कोई फायदा तो होता नहीं, लॉस ही होता है, और वो अमाउंट उतना सिग्निफिकेंट होता नहीं है। इससे बेटर वो लोग क्या करते हैं कि वो एसेट्स को अपने एम्प्लॉय को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। या मान लो मुझे आज ये क्लासरूम को रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है, मुझे ये सारे चीज़ों को बदलना है, जो फर्नीचर्स लगे हैं जो कंप्यूटर वगैरह ये सब ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब मेरे किसी काम के नहीं। अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो ये क्या कबाड़ियों के भाव में बिकेगा, लोहे के वजन में कबाड़ियों के भाव में बिकेगा, ये कंप्यूटर वगैरह कौन खरीदेगा। अगर ये अभी तो नया है, अगर पुराना हो गया 10 साल पुराना हो गया, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, ये सब तो पुराने हो गए, अब मैं बेचने जाऊंगा तो ये कोई तो बिकेगा नहीं खास रेट में, 50,000 का चीज 2,000 में बिकेगा। इससे बेटर एम्प्लॉय को दे दो, एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा और वो घर में यूज भी कर पाएगा, उसके तो काम का है ना, उसका काम तो मेरे जितना हैवी नहीं है ना, वो तो यूज कर सकता है तो वो ले जाएगा। तो अगर इस तरीके का कोई एसेट्स अगर उसको फ्री में दिया जा रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज ओन बेनिफिट, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन or loan at concessional rate of interest taken by employee from employer if amount of loan does not exceed 20,000 और लोन इज टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। लोन अगर लिया है फ्री में, कोई उधार लिया है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से लोन उठाया है और लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए 20,000 रुपए, 20,000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, 20,000 से कम अमाउंट का लोन है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। वैल्यू ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू एम्प्लॉइज अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप में अगर कोई मिला है और वो अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। टैक्स ऑन पर्क्स गिवन बाय एम्प्लॉयर, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है उसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ता है। तो कभी जैसे मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को कार दिया, मान लेते हैं, अब वो कार उसके लिए तो टैक्सेबल हो गया, तो एम्प्लॉय मुझसे मना कर रहा है कि मैं इसका टैक्स नहीं पे कर सकता, मुझे कार भी नहीं चाहिए, मैं बस से आना जाना कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा एम्प्लॉय कार से आना जाना करे। जस्ट बिकॉज मैं कार तो फ्री में दे दिया, ड्राइवर भी दे दिया, लेकिन वो उसके लिए टैक्सेबल हो गया तो वो उसका टैक्स पे नहीं करना चाहता। तो एम्प्लॉयर क्या बोला कि चल मैं तेरा टैक्स अमाउंट भी मैं दे दूंगा तुझे, ठीक है, तो वो टैक्स भी अगर खुद से पे कर रहा है, टैक्स ऑन पर्क्स, तो वो एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू रिमोट एंड ऑफशोर एरिया, कोई एम्प्लॉय रिमोट या ऑफशोर एरिया में काम करता है, मान लो कोई सियाचिन में जाकर काम कर रहा है, कोई सिक्किम के कोई पहाड़ों इलाका में कहीं अंदर जाकर काम कर रहा है, वहां तो एम्प्लॉय का खुद का घर आएगा नहीं, वहां तो उसको अकोमोडेशन फैसिलिटी देना पड़ेगा, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। रीइंबर्समेंट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट एक्सपेंस, कोविड-19 में स्पेशल प्रोविजन हुआ था, कोविड-19 का ट्रीटमेंट का एक्सपेंस जो है बहुत सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉय को फ्री में दिए थे, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अवेंगर कॉर्पस फंड, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। आ जाओ, ये तो हो गया एग्जाम्प्ट वाला। अब बात करते हैं टैक्सेबल वाला।
टैक्सेबल फॉर अर्निंग क्या क्या, रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। क्या टैक्सेबल होगा सर, कितना टैक्सेबल होगा, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाले क्लासेस में, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद कंसेशन रेंट हाउस, कम प्राइस पर हाउस मिला, पूरा फ्री में नहीं मिला, कम प्राइस पर मिला। 10,000 का भाड़ा था, एम्प्लॉयर बोला तुम 10,000 में से 2,000 दे देना, मैं 8,000 दे दूंगा, तो कंसेशन रेट पर मिला। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का कोई पैसा पेमेंट करना था, कोई ऑब्लिगेशन था, वो काम को एम्प्लॉयर कर दिया। मान लो एम्प्लॉय को किसी आदमी को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, एम्प्लॉय दे नहीं पा रहा था, तो वो आदमी गुंडा डेली क्या करता था, ऑफिस में आ जाता था और डराता था ऑफिस के लोगों को, ये तुम्हारे यहाँ काम करता है, अगर ये मुझे मेरा 10,000 नहीं देगा तो मैं इस ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दूंगा। एम्प्लॉयर क्या किया, अरे भाई तू 10,000 ले और जा, मैं एम्प्लॉय से बाद में लेता रहूंगा, तू ले और जा, मेरे ऑफिस में मजाक मत क्रिएट कर। तो कोई ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का पे कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद एनी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू द लाइफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में टैक्सेबल होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का है, एग्जेम्प्ट होगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ नहीं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल। वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड, कोई सिक्योरिटी या स्वीट इक्विटी शेयर्स दिया गया है तो टैक्सेबल होगा। बेसिकली बाकी सारे टैक्सेबल्स होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ हैं जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए होते हैं, कुछ है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, कोई प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एनपीएस यहाँ पर कहीं पर कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये एक्सेस ऑफ 7,50,000 है तो वो एग्जम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। उसके बाद एनुअल एक्रीडेशन बाय ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा, ये सारे में जो इंटरेस्ट वगैरह होता है ये भी टैक्सेबल। बेसिकली ना ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, यहाँ पर तुम एक बार रीड करोगे क्या क्या चीज टैक्स, एग्जेम्प्ट वाला पढ़ो, एग्जेम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदर फ्रिंज बेनिफिट, और कोई प्रकार का दे रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशन रेट में, ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन फूड बेवरेज फैसिलिटी एक्सेट्रा, ऐसा कुछ कुछ दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या हो जाता है, हमारा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। पार्शली वाला देखते हैं, पार्शली मतलब कुछ एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल, कुछ के लिए एग्जेम्प्ट। कार और एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस, कुछ एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होगा, कुछ के लिए एग्जेम्प्ट होगा, डिटेल में पढ़ेंगे हम। सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्वेंट दिया है फ्री में, वो सर्वेंट का क्या होगा, स्वीपर है, वॉचमैन है, गार्डनर है, पर्सनल अटेंडर है, इस प्रकार का ड्राइवर है, इस प्रकार का कोई चीज दिया है तो उसका क्या करना है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दिया है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन फैमिली मेंबर, फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउड बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें अगर दे रहा है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू एम्प्लॉय बाय एनी अदर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ये सारे सिचुएशंस पर क्या होगा वो हम देखेंगे। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हम ओवरऑल टॉपिक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और तीसरा कैटेगरी है स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए टैक्सेबल, बाकियों के लिए एग्जिम्प्ट। तो ये हम आने वाले क्लासेस में एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें से हाउस रेंट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है बात। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आने वाले क्लासेस में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।